नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िल महजूबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सादे तराम मौजूद सामीन आई दे दरसे तसफ़ुह दे अंदर उन लोगों के बारे जिक्र करांगे जिहड़े क़यामत दे दिन दीदारे इलाही तो महरूम कर दिते जाणगे, यानी जिन्होंने क़यामत दे दिन दीदारे इलाही नहीं होएगा। कुरान करीम दी सूरा मुतफ़िफ़ीन दी आयत नंबर 15 जिहड़ी मैनू तलावत कर रहा तुहानूं सुनने का शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस आयत पाक फरमाया कि यकीनन बेशक वो उस दिन अपने रब दे दीदार तो जरूर महरूम होणगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उन्होंने लोगों के बारे सुने रब ने फरमाया कि जिहड़े काफर ने, मुशरक ने, नफ्स शैतान, दुनिया के पुजारी ने, गुमराह 72 जहनमी फिरके ने, 2 नंबर गैर शरा बाबे ने, जिहड़े कुरान सुन्नत और इस्लामी इल्म तसफ़ुफ़ नूं छड्ड के शैतानी इल्मां जुड़े रहिंदे ने। जिन्ने भी शैतान ने बनाए इल्म ने, योगा है, रैकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिसमरिज्म है, सुपरचुलिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, पामिस्ट्री है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, कैफा शनासी है, इल्मुल अदाद है, इल्मुल कैफा वगैरह वगैरह जिन्हें भी ये शैतानी इल्मां जुलझे हुए ने, इन्हां लोगों को रब सोना फरमाउंदा क़यामत दे दिन दीदार नसीब नहीं होएगा। इसलिए कि दुनिया में भी इन्होंने नेमत नहीं मिली दीदे मौला दी, आखिरत में भी इन्होंने दीदारे मौला नहीं मिलेगा। आखिरत में भी दीदारे इलाही उन्होंने नसीब होएगा जिन्हें दुनिया दीदार है, जिन्होंने दुनिया दीदारे इलाही की नेमत मिली है। जैसा कि कुरान करीम सुने रब ने फरमाया सूरह इसरा दी 72वीं आयत पाक मन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। ये दुनिया चन्ने हैं ना आखिरत में भी इन्ने होणगे। जिन्हें दुनिया दी दे मौला नहीं हुई आखिरत में भी दी दे मौला नहीं होएगी। तो जिन्होंने दिल के आईने के अंदर दी दे मौला नसीब हुई है दुनिया के अंदर, उन्होंने आखिरत में भी दीदार नसीब होएगा। हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तफसीर ज़ियाल कुरान च लिखते हैं कि दुनिया दे विच दीदार इलाही जिहड़ा मुमकिन है और तमाम जमहूर उलमा अहले सुन्नत इस गल ते इजमा आ कि दीदार इलाही दुनिया च हुंदा है। सच्चे नबी वली दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। लेकिन वो लोग जिन्हां दीदे मौला का इनकार किया कि नहीं जी तो नामुमकिन हो ही नहीं सकता, तो कुरान करीम जी सुने रब ने उन्होंने बारे दस्या कि लोग खसारे च ने और इन्होंने मैं बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम सिटांगा। तो कुरान पाक सुने रब ने फरमाया मन कान यरजु लिका अल्लाह फइन्ना जल्लल्लाहु लात, जिहड़े अल्लाह सुन दे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं उन्होंने अल्लाह सुन का दीदार जरूर होएगा। यही लोग सिरात मुस्तकीम ते चलते जिहदे बारे सुने रब ने सानू
हुक्म दिता कि हर नमाज की हर रकत के अंदर दुआ करया करिए इहदिन सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सोने सानू सारियां नू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानां नू सीधे रस्ते चला। सीधा रस्ता केड़ा वो खुद कुरान करीम सुने रब ने दस्या। कुरान पाक अल्लाह कसद सबील सीधा रस्ता उड़ा अल्लाह तक जा पहुंचदा। कुरान करीम सुने रब ने फरमाया कि इंसान तुहाडी इंतहा इंसान तेरी इंतहा जिहड़ी है तुहाडी इंतहा जिहड़ी वो अल्लाह दी ज़ात है। अल्लाह दी बारगाह तक रसाई इंसान दी फितरत और हकीकत है। इस वास्ते कुरान करीम सुने रब ने फरमाया फफिरु इलल्लाह दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो जी रूह अल्लाह की तरफ दौड़ती है वो अल्लाह तक पहुँच जाती है। लेकिन ये वास्ते तरीकाकार जो अल्लाह रसूल ने अल्लाह वाले दसिया वो ये है कि इंसान को चाहिए सब तो पहले नक्शातान दुनिया के पुजारियों तो कल्बन अलग हो जाए हमेशा ले और ला दी तलवार ना नफ्से मारा दी हर ख्वाहिश नू ज़िबा कर दे बिला खास जिंदगी हो जाए। हर अमल जड़ा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए हमेशा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए इरादा इलाही बन जाए फेल इलाही बन जाए तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे मुर्दा बन के अल्लाह सोहने दे हजूर च हाजिर रहे और कलबन ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नीत ले कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। जारी अमाल ना दी ते मौला नहीं मिलती। कुरान सुन्नत जारी अलूम है ये चौखज किए मसाइल जड़े आ जारी फिका आ लेकिन बात नहीं फिका इस्लामी इल्म में तसफ़ुफ़ है जिन्होंने तरीकत कहा जाता। शरीयत तरीकत हकीकत मारफत अलग अलग चीज़ा नहीं एको ही चीज़ है। शरीयत की रूह का ना आई तरीकत है ये नहीं कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना। जब इंसान कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता फिर उन्होंने हकीकत मिलती है ये नहीं वो अनवार तजलियात और रूहानी इनामात कमालात हासिल होंगे रहे तो वो अनवारात जो इंसान के अंदर जज़ब होंगे रहे और इंसान के अंदर बाहर का हर हर खलीए की हर लहर नूरानी हो जाती है और उसके अंदर दबी इश्क मौला की चंगारी शुल जन हो जाती है। ज़ाहरो बातन की हर लहर के अंदर इश्क मौला का परतो मौजूद है क्योंकि इब्तदा ही कुरान करे इश्क मौला ना इस ज़हूर होया सारी दुनिया का। जैसा कहते से पाक जकुन तो कंजर मख्फी अनफा अबद अन उरफा फ़खलक़तुल खल्क़ तो इंसान के अंदर नूर ईमान जो उतरता और कुरान सुन्नत दे अमाल जिक्र कसीर दे अनवारात ते बरसते हैं ये अंदर नूरानी होंदा ते अल्लाह की मुहब्बत ये अंदर जलवागर हो जाती है। जी ईमान की रूह है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह ईमान वाले वो रब सुने जुनूनी इश्क करते अशद्दु हुब्बन लिल्लाह मुबालगे दा सीगा अशद्दु ऐसी शिद्दत नाल मुहब्बत करते अल्लाह सोने ना जिन्होंने किसी पैमाने मापिया नहीं जा सकता। तो फिर सोने रब ने फरमाया कि अगर तुहानू वाकई में ना मुहब्बत है तो फिर इंज करो कुरान पाक दसिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने लोगों को कह दिया अगर तुम वाकई अल्लाह ना सोने ना मुहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तबा करो अल्लाह सुना फिर तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो कोई भी मुहिब अपने महबूब को कदे कोई शान नहीं छुपाता। अल्लाह सोना वो रूहानी कमालात इंसान को देणगे जिहड़ा इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए जिहड़ा तरीकाकार अल्लाह रसूल ने रखिया वो ये है कि कुरान पाक दसिया अल्लाह पाक ने वब्तगू लहल वसीला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्या ईमान वाले अल्लाह सुन को डरो और अल्लाह राज वसीला लबो पिरो मुर्शद लबो कोई जिंदा दिल बादशाह सही अकीदा
मुर्शद लभो और वजाहिदु फी सबीली, और फिर खूब इस राह मुजाहिदा करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसीं फलाह पा जाओ, यानी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सको। फलाह का कमाल है दीदे मौला, ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल कर सको। वो वास्ते अपने पिरो मुर्शद को इंसान को चाहिए अपने अंदर नूरी जाग लवाए, फला चंबे की बूटी लवाई, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी नस्बत अपने दिलों च लका करवाया, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीराना सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए, और इंसान अल्लाह के दोस्तां शामिल हो जाए, हिज़्बुल्लाह दी जमात च दाखिल हो जाए, हिज़्बुल शैतान चो निकल जाए, अपने नफ्से मारा नफ्से मुतमइन्ना बनाए, कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे, और अपने पिरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करे, जिहड़ी सीना टू सीना हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई है। अफजल जिक्र कलमा तय्यब दा करे, इसमें ज़ात अल्लाह दा जिक्र करे, इसमें ज़ात अल्लाह इसमें आज़म है, और ये तमाम सहाइफ आसमानी किताबां तौरात ज़बूर अंजील कुरान दा ये असल है, ये सब कुछ है, जो कुछ भी आसमानी किताबां हैं और ज़ार बातन दे ज़हूरात है, सब इसमें आज़म अल्लाह दी शरह और तफसीर है। तो फिर अपने पूरे मुर्शदी ज़ेरे निगरानी मसून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करे, ताकि इंसान की रूह कुव्वत परवाज़ पैदा हो जाए और रूह बातें अल्लाह तरफ दौड़े, जैसा कि रब ने फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ, और रूह बातें च कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिरा शरफ हासिल करे, और ये नेमत पीरो मुर्शद दी तालीम और तरबियत निगाह दुआ और तवज्जो नाल ही हासिल होंदी है। बगैर पीरो मुर्शद दी इंसान कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकता, और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद दे कोई भी शख्स कदे भी हजूरी खुदा जाके दीद मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि इंसान को चाहिए दुनिया च दीद मौला की नेमत हासिल करे। इस वास्ते रब ने फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे, और जिक्र कसीर की तालीम भी थोड़े रब ने इसे वास्ते दी है। तफसीर ज़ियाल कुरान के अंदर इसे वास्ते पीर करम शाह साहब फरमाते हैं कि दुनिया च बेदारी की हालत में दीदारे इलाही मुमकिन है, और कुरान पाक दसिया सूरा इनाम की 31वीं आयत पाक कि जेडे लोग इस कोई शक नहीं, वो लोग खसारे च जेडे दीदारे इलाही का इनकार करते हैं। जब इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर करता, खूब रियाज़त मुजाहदात करता, तो फिर ही इन्होंने नेमत मैसर होंदी है। बुखारी शरीफ हदीस पाक है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते रहे कि रब सोना फरमाता कि मेरा बंदा कसरत नवाफल ना मेरे करीब हो जाता है, तो मैं उहदे नाल मुहब्बत करन लग पैना, तो मैं उहदे कन्न बन जाना जिन्हां नाल सुनदा है, मैं उहदियां अखां बन जाना जिहदे नाल देखदा, मैं उहदे हत्थ बन जाना जिन्हां नाल फड़दा, मैं उहदे कदम बन जाना जिहदे नाल चलदा। इस वास्ते अल्लाह वालियां नूं इह नेमतां नसीब होंदियां कि दूर और नज़दीक दीयां गल्लां भी सुन लैंदे ने, और बातन दे अंदर दूर दूर तक तसर्रुफ कर लेंदे ने, और दूर दीयां चीज़ां नूं भी देख लेंदे ने, और तय अर्जी कर लेंदे ने। एक कदम नाल ही एक कदम चक्या, पहले ही कदम नाल ही अर्शे आज़म ते पहुँच जाते, मक्के मदीने पहुँच जाते, अला हाज़र क्या जिथे चाहण जिस आलम में चाहण, आलम नासूद के अंदर, आलम मलकूत के अंदर, आलम जबरूत अल्लाहूद के अंदर जिथे चाहण आ जा सकते हैं। अल्लाह पाक इन्होंने कमाल और नेमत अता फरमाते हैं। तो इंसान नूं जब तक कुर्ब इलाही हासिल नहीं होंदा, इन्हूं कदे भी दीद मौला की नेमत हासिल नहीं होंदी।
लेकिन कुर्ब का जो कमाल हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हासिल है, कोई भी वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की गर्दे राह भी नहीं पा सकता। जैसा कि हदीस पाक के अंदर है, हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला फरमानी है कि मैं देखा एक दिन नबी पाक हुजरे च है नहीं, तो मैं बाहर आप दी, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितों भी गुजरते सी उत्थे खुशबू फैलती जाती थी, वास्ते सहाबा कराम खुशबू के पिछे पिछे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाते थे। हज़रत आयशा सदीका फरमानी है मैं भी आप तक पहुंची, आप तक पहुंची, देखा कि आप खामोश बैठे ने, तो महवीयत आलम च इस्तगराक आप ते तारी है। तो मैं जाके आपको आवाज़ दी, आपने फरमाया कौन? तो मैं अर्ज की कि आयशा। फरमाया कौन आयशा? है बीबी आयशा सदीका फरमानी है मैं दसिया आप दे दोस्त अबू बकर दी बेटी। आपने कहा कौन अबू बकर? तो मैं अर्ज की कि जेडे मुहम्मद के दोस्त ने। तो आप फरमाया कौन मुहम्मद? तो आप फरमानी है कि मैं खामोश होकर वापस आ गई भी ये कोई होर हालत है। वापस आ गई एक दिन आपनू खुश देखिया, तो फिर पूछया हजूर उस दिन वाकया होया की मामला से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ली माला वक्त, मेरा अल्लाह दे नाले खास वक्त होंदा जिथे जदों किसी मुकर्रर फरिश्ते और किसी नबी मुरसल की जिथे गुंजाइश नहीं। ये हदीस किताब मदारिज नबूवत के अंदर फतावा रज़वी अजवाहल बहार के अंदर लिखी हुई है। बाहर इंसानी जिंदगी का मकसद जिहड़ा वो है दीदारे मौला और नेमत इश्क मौला ना अमले कुरान और सुन्नत ना दवाम कलबी जिक्र हजूर नाल ही मिलनी है। खुद रब सोना फरमांदा मैं थोड़ी शाह रग तो भी करीब है, मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं देखते? सूरह ज़ारियात के अंदर 22वीं आयत पाक दस्या अल्लाह ने, और हदीस पाक के अंदर है हजूर फरमाउंदे ने कि मोमन का दिल जिहड़ा अल्लाह दा अर्श है। हदीस पाक चाहे मेरे माजा शरीफ हदीस पाक है, हजूर फरमाने ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे तो चाहिए फिर दुनिया तो बेरगबत इख्तियार करो। सारे फितने फसादा जड़े दुनिया की मुहब्बत ही हदीस पाक है हुब दुनिया रासा कुल्ले खतिया। दीगर हदीसा भी है कि दुनिया मुर्दारे तालब कुत्ते ने, दुनिया आखरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना, काफर वास्ते जन्नत है। जब इंसान नफ्स शैतान दुनिया जो कुल ही निकल जाता तो अंदर नूरानी हो जाता, तो दिल के आईने च फिर तो मौला ही नेमत मिलती है। खुद सुना रब फरमांदा हदीस कुदसी है। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह सिर इसरार के अंदर लिखते हैं हदीस पाक कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि सुना रब फरमांदा कि मैं जमीन और आसमान किते नहीं समा सकता मगर बंदा मोमन के दिल में समा जाना। जिहदे वास्ते जरूरी है इंसान को हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे अपने अंदर अल्लाह के खलाक पैदा करो, तखल्लुकु बिखलाक अल्लाह, अपने अंदर अल्लाह सोने सिफत पैदा करो ताकि तुहाडा अंदर नूरानी हो जाए। तो फिर अल्लाह तोड़ा जैसा कुरान पाक च सूरा फुस्सिलत दे अंदर हामीम सजदा जी 53वीं आयत पाक फरमांदे अल्लाह सोना कहन करीब तुहानू मैं अपनी निशानियां दिखावां खुद तुहाडे अंदर भी और इस कायनात के अंदर भी, नफस के अंदर भी और आफाक के अंदर भी। इस वास्ते उन्हें रब ने मना किया कि ख्वाहिशात अमल ना करो, जैसा कि हदीस पाक दे कुरान पाक दा सूरा 7 दी 26वीं पाक सुन रब ने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो, ये तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, यानी वो सीधा रस्ता जो अल्लाह तक पहुँचता तो उस रस्ते तो दूर कर दो। और दिन रात अल्लाह सुन दे हर हुक्म ते अमल करो, अल्लाह सुनो शुक्र करो। कुरान पाक सुने रब ने सूरा इब्राहिम की 7वीं आयत पाक फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं फिर तुहानू होर ज़्यादा देंगा। इस तरह जिमें जिमें तुम शुक्र करते जाओगे
तो रूहानी तरक्की भी मिलती जाएगी, दुनिया नेमतां मिलियां मिलदियां रहणगियां। कुरान पाक दस्सिया सोहणे रब ने जिन्हें रब का दीदार का इनकार किया, सूरह काफ की 105वीं आयत पाक च, उनके सारे अमाल ज़ाया हो गए और क़यामत के दिन बगैर हिसाब तो मैं जहन्नम सड़ देंगा। इंसान को चाहिए अल्लाह सोहणे जिस मकसद वास्ते इंसान को पैदा किया मकसद हासिल करे। इंसान को पैदा करने का मकसद ही सिर्फ दीदे मौला। और इंसान की अल्लाह की बारगाह तक रसाई जड़ी यदी फितरत है, सूरह नाज़ियात की 44वीं आयत पाक फरमाया कि यदी इंतहा रब तक है, यानी इंसान की आखिरी मंजिल जड़ी है वो अल्लाह की पाक ज़ात है। इस वास्ते सोने रब ने इंसान के अंदर रूह रखी ताकि बातिल से परवाज कर दे अल्लाह तक पहुँचे। सूरह हजर की 29वीं आयत पाक सोने रब ने फरमाया कि मैं ये अंदर अपनी रूह फूकी। इस वास्ते रूह इंसान के अंदर इस बात तड़पती बिलकती है दीदे मौला वास्ते, अपनी असल तक पहुँचने वास्ते, क्योंकि जो कुछ भी ज़हूर आता सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात नूर हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दा अक्सी ज़हूरात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वाहतल वजूद वाहतल शहूद के जरिए समझाते रहे। लफ्जी नज़ाया हकीकत दोनों की एक है, वाहतल वजूद वाहतल शहूद दी। और अज की साइंस ने मजीद मेटाफिजिक्स ने मेडिकल साइंस ने मेटासाइकोलॉजी ने मेडिकल साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि जो कुछ भी कायनात के अंदर है ये सब गैर मरी लतीफ लहरां तो बने, और गैर मरी लतीफ लहरां किसी चीज़ का अक्स है। तो 1400 साल तो पहले सुने रब ने दसता सानू अल्लाह नूर समावात वल अर्द माअवल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातिन भी। लेकिन हिफ्ज़ मरातब रखना ज़रूरी है इन्हों के बारे। इस वास्ते मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अगर हिफ्ज़ मरातब ना कोई ज़िंदगी, अगर तो हिफ्ज़ मुरातब नहीं रखेगा तो ज़ंदीक हो जाना, तो ज़ंदीक है। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। अल्लाह सोना जिन्ना चाहे ज़हूर फरमा ले, अल्लाह अपने इसमा और सिफ़ात के जरिए जिन्ने भी चाहे तय्युनात तनज़्ज़ुलात ज़हूरात फरमा ले, और अब भी है बंदा जिन्ने चाहे कमाला तय करके अल्लाह तक पहुँच जाए, ये बंदा ही रहता, बंदा बंदा अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सोने कुरान करीम की सूरह नजम की 42वीं आयत पाक इस वास्ते दस्सिया कि जो शक नहीं तुहाडी आखिरी मंजिल अल्लाह की पाक ज़ात है। तो अगर इंसान चाहता है मैं दीदे मौला की नेमत हासिल करा, उन्हें चाहिए कि कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे, जिक्र कसीर न मामूल बनाए, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर की नेमत हासिल करे और जिक्र की उस रूह तक पहुँचे कि कल्ब ज़ाते मौले डूब गए नमाज इश्क नहीं तले, फना फे तौहीद हो जा, गर्क फे तौहीद हो जा। तो सच्चे अल्लाह वाले दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, तो करते रहणगे। अल्लाह सोना जल्ला शान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वास्ते बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल हर वेले हर इंसान की तरफ देखते रहते हैं। इंसान को चाहिए ईमान की रूह इश्क मौला हासिल करे, वल्ला जिना मन शुद्ध हो बन लल्ला, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करे। हजूर मियाँ महमूद बज खड़ी शरीफ वाले फरमांदे जे लख जो दबात करिए ते बिन इश्कों किसकारी, ते जा जा इश्क ना साड़े तैनू तां तां, जा जा इश्क ना साड़े तैनू तां तां निभ ना यारी, ते जिना दर्द इश्क दा नाही कद फल पाउण दिदारो, ते जे रब रोग इश्क दा लावे लोड़ नहीं कोई दारू, पक्का पैर तरीजे तरना तिलक नहीं मत जावे, सो इस पासे बे मुहम्मद जो सिरबाजी लावे। ते की कुछ बात इश्क दी दसा कदर ना मेरा भाई, ए दरिया अगी दा वगदा जिसदा लांग ना काए, ते जीना इश्क खरीद ना किता एवें या वगते, इश्क बाज मुहम्मद बख्शा क्या आदम क्या कुत्ते।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਆਸ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇਂਦੀ, ਤਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦਾ। ਆਸ਼ਕ ਬਣਨ ਸੁਖਾਲਾ ਨਾਹੀਂ, ਵੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤੰਗ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼, ਤੇ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਸੰਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਰਚਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਉਸਤੀ ਚੰਗੇ, ਖਾਵਤ ਦੇ ਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਪੁਰ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਲੋੜੇ, ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਬਰ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਖ ਮੂਲ ਨਾ ਮੋੜੇ, ਵਹਿੰਦੀ ਨਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਜਾਮਾ ਸਭ ਰੋੜੇ। कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमाते कि इश्क मौला ने ही मैनू नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे जो गुजार के अल्लाह दी बारगाह तक पहुँचाता। अल्लामा इकबाल फरमाते ने, सिद्क़ खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर तू चाहना दी मौला की नेमत हासिल करना, इकबाल फरमाते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर है, देखना यही के ना देखा करे कोई, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो ऐ सीरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवा गा तेरी खाकदां से दूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। हज़रत बाबुल शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, या ढूंढदी फिरा मैं जंगल वेले, रांझण यार बुकल विच खेले। ते हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिठन वाले फरमांदे आ, यार ता तेरा तेरे अंदर वसदा, तेनू मैं पैण भुले के। तो गुलाम फरीदा बुए यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। हज़रत शाह नियाज बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा। इस बात सुन रब ने कुरान च फरमाया, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ, तो मैं थोड़े नफ्सां च तुसीं क्यों नहीं देखते। ते इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार दिल दी अखां ना दिल दे आईने च हुंदा। इस वास्ते कुरान पाक सुन रब ने फरमाया कि अखां अन्नियां नहीं हुंदियां, बल्कि दिल अन्ने हुंदे ने इन्हां दे। ते जिन्हां दुनिया च दीदार नसीब है, उन्हां नूं ही आखिरत च दीदार होएगा। ते जिन्हां दीदार दा इनकार कीता, कुरान च दस्सिया सुने रब ने कि उन्हां दे अमाल भी ज़ाया, उन्हां नूं मैं जहन्नम सट्टांगा बगैर हिसाब तो। जेड़े मेरे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते, उन्होंने मैं अपना दीदार जरूर करावांगा। जेड़े साड़ी राह च अल्लाह पाक फरमांदा, कुरान पाक दस्सिया साड़ी राह च मुजाहदा मेहनत करते हैं, तो मैं उन्होंने रस्ता जरूर दिखावांगा। तो जिन्हां दी ते मौला का इनकार किया, या दुनिया दी ते मौला की नेमत हासिल नहीं, तो आखिरत में उन्होंने दीदार नसीब नहीं होएगा। जिमें कि मैं अगे कुरान करीम की सूरा मुतफ़िफ़ीन दी है पाक जी अगर तलावत की है, और 15वीं आयत इस बात सुने रब ने फरमाया, बेशक उस दिन अपने रब के दीदार तो जरूर महरूम होंगे वो लोग जिन्हें दीदार का इनकार किया और दुनिया ते दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं की। तो दीदे मौला इस वास्ते हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहते हो। इस वास्ते इंसान ने चाहिए कुरान सुन्नत दरूद के मुताबिक अमल करे, अपने पीरो मुर्शद को रहनुमाई लवे, उन्हें जेरे निगरानी मेहनत रियाजत और मुजाहिदा करे, ताकि रूह बातिन से परवाज कर दे अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, दीदे मौला की नेमत हासिल करे, जिस मकसद वास्ते रब ने इंसान को पैदा किया। लेकिन जिन्हें इसका इनकार किया, तो सोने रब ने फिर फरमाया कि आखिर दीदार तो जरूर महरूम रहणगे। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोना अस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा दुनिया च भी अता फरमाए, आखिरत भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।